नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अधिगम वक्र की, लर्निंग कर्व के बारे में। अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व, इसकी बात हम लोग इस क्लास में करेंगे। देखेंगे अधिगम के वक्र जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या कहते हैं। देखिए, नाम से क्लियर पता चल रहा होगा कि अधिगम वक्र मतलब वक्र क्या होता है, किसी भी जो विषय वस्तु होती है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक पद्धति होती है जिससे कि आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या है, ये वक्र ऐसा है जो अधिगम कैसे होती है, अधिगम के क्या क्या जो प्रक्रियाएं हैं उसको क्या करते हैं, उसको एक तरह से ये प्रदर्शित करने वाला कर्व है। जैसे ही आप कर्व देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो कर्व है वो लर्निंग के बारे में क्या कह रही है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, एक दो डेफिनेशन देखते हैं क्या कहते हैं। अधिगम वक्र एक पद्धति है जिसके द्वारा क्या होता है, अधिगम के जो रूप होते हैं, आकार होते हैं और जो मात्रा होती है उसको क्या किया जाता है, उसको प्रकट किया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये सीखने में होने वाली जो उन्नति अवनति होती है, मतलब कि जो इंक्रीमेंट होगा या जो डिक्रीमेंट होगा, किसमें, सीखने में जो बढ़ोतरी होती है, जो ह्रास होता है, कमी होती है, उसी को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। ठीक है, अधिगम जो वक्र होते हैं उसको क्या किया जाता है, तीन पार्ट में उसको बांटा जाता है। ठीक, पहला जो होता है, जो कह सकते हैं जो वक्र होती हैं उसके फर्स्ट जो फेज होते हैं वो होते हैं इनिशियल फेज, प्रारंभिक अवस्था, उसको बोलते हैं, प्रारंभिक चरण बोलते हैं। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं मध्य चरण, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं अंतिम चरण, फाइनल स्टेज। ठीक है, तो ये बातें हुई। अब देख लेते हैं अधिगम वक्र के प्रकार क्या क्या है। ठीक है, अधिगम वक्र के चरण देख लीजिए आप। पहले चरण जो मैंने बताया अभी, तीन चरण, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरण, इसको हम लोग कर्व के माध्यम से देखेंगे। अब देखिए, अधिगम वक्र के प्रकार देख लीजिए। अधिगम वक्र के प्रकार, देखिए पहला जो प्रकार होता है, पहला प्रकार होता है जिसको बोलते हैं सरल रेखीय प्रकार। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व या सरल रेखीय। ठीक है, सरल रेखीय वक्र। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं उन्नतोदर वक्र। ठीक है, उन्नतोदर, ऐसा करते हैं, इससे नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेगा। सरल रेखीय वक्र। दूसरे को बोलते हैं उन्नतोदर वक्र। इसी को क्या बोलते हैं, उन्नतोदर वक्र जो होता है इसी को बोलते हैं उत्तल वर्ग। ठीक है, अब चलिए अगला तीसरा देखते हैं। पहला ये दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है नतोदर, इसको बोलते हैं अवतल। और फोर्थ होता है जिसको बोलते हैं मिश्रित
या एस आकारीय वक्र, एस शेप्ड वर्क। ठीक है, वक्र। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कि इसको अगर उत्तल बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, अवतल बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। आप देखते होइएगा जो लेंस होते हैं, आपने पढ़ा होगा लेंस क्या होता है, दो प्रकार की लेंस होती हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, जो ऐसे होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। लेकिन जो ऐसे होता है वो क्या होता है, अवतल लेंस होता है। तो आपने जिस प्रकार से इसको देखा है, ठीक है, उसी तरह से इसके वक्र को भी हम देख लेते हैं। आपने देखा था कैसे ये जो उत्तल होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं लेंस, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। ये आपने देखा, पढ़ा होगा जब आपने साइंस पढ़ा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसी ढंग से इसके कर्व भी आपको समझ में आ जाएगा देखेंगे तो। सबसे पहला बात करते हैं सरल रेखीय का। देखिए क्या होता है सरल रेखीय, क्या होता है, इस ढंग से आपको सरल रेखीय वक्र लर्निंग के देखने को मिलेंगे। यहाँ क्या होता है, तो ये होता है सीखने की मात्रा, इस एक्सिस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे समय को। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या है, अधिगम के जो लाइन है, ये जो अधिगम लाइन है, आप इसको देखिए, इसमें क्या है, ये जो अधिगम लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है, सीधा है। मतलब कि जैसे जैसे समय जाएगा, बीतता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, उसी मात्रा में क्या होता है, आपका सीखना भी होता है। मतलब कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जितना ज़्यादा समय बीतेगा उतना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे समय पास हो रहे हैं और आप सीख रहे हैं। मतलब कि जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, कुछ कारण है, फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं है, पर्सनल या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये तो एक तरह से आदर्श कह सकते हैं कि अधिगम वक्र है। ये आदर्श सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन, जो कभी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप जितना समय देते हैं उतना ही सीखते हैं। कुछ फैक्टर्स आते हैं, हो सकते हैं आप बीमार हो जाए, हो सकते हैं कि आप थकान आप में ज़्यादा हो सकते हैं कि कभी मोटिवेटेड न रह पाएँ उस तरह से जैसे इनिशियल आप टाइम में थे। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ये कर्व आप अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा कर्व किस प्रकार से बनता है वो देख लीजिए। ये क्या हो गया, समय हो गया इस एक्सिस पे। इस पे क्या लिखेंगे, सीखने की मात्रा, कि आप कितना सीखेंगे। और ये चूंकि क्या है, उत्तल है, उन्नतोदर कर्व है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। आपको याद होगा कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर आप पढ़े होंगे, वही यहां भी नाम है। ठीक है, कॉन्वेक्स। इसमें क्या होता है, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने बनाया था, ये ऐसे गया, ये ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही बनते हैं ना आपके कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स, या कह सकते हैं कॉन्वेक्स कर्व है या उन्नतोदर कर्व है। उत्तल इसको कर्व बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। ठीक है, इसको मिटाइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए आप कि यहाँ पे क्या है, आप टाइम स्टार्टिंग में क्या है, कम टाइम दे रहे हैं, इतना ही टाइम दे रहे हैं, लेकिन इतना आप सीख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, आपने इतना टाइम दिया और आपने इतना सीखा। उसके बाद क्या हुआ, आपने इतना टाइम दिया, आपने क्या हुआ, कम, उससे भी कम सीखा। यहाँ पे देखिए आप उतना ही टाइम दे रहे हैं और आप यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल कम सीख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपने उतना ही टाइम दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सीखना और कम हो गया। तो वैसे ही जब धीरे धीरे क्या होते हैं, जब आप एक स्टेट ऐसा आता है जहाँ पे क्या होता है, सीखना बिल्कुल कम हो जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इतना टाइम दे रहे हैं और आप इतना सीख रहे हैं। अगर इसी को बढ़ा दे तो यहाँ पे भी क्या होगा, उतना ही आप टाइम देंगे, लेकिन सीखना जो है क्या होगा, बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, वो बराबर रह जाएगा। तो ये जो फेज होता है जहाँ पे क्या होता है कि टाइम तो आप दे रहे हैं लेकिन सीखना बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सीखने का पठार।
अधिगम में पठार या सीखने में पठार। ठीक है, ये आपने देखा क्या है, सीखने में पठार। ठीक, यहां पे क्या होता है, प्लेटेउ आ गया कि अब आप कितना भी टाइम दे दें क्या होगा, आप में सीखना अब ज्यादा नहीं हो पाएगा। जहां तक सीख लिए हैं उतना ही तक रहेंगे, आप कितना भी टाइम दे दीजिए लेकिन सीखना पॉसिबल अब नहीं है। ठीक है, आप एक ऐसे चरण पे पहुंच गए हैं जहां सीखना नहीं है। तो प्रारंभिक चरण ये होता है जहां पे सीखना क्या होता है, सबसे स्पीड होता है। तो ये क्या है आपका, यहां तक क्या है आपका इनिशियल चरण है जहां पे क्या है, सीखना सबसे फास्ट हो रहा है। ये क्या है, प्रारंभिक चरण है। ये क्या है, जहां पे सीखना क्या है, स्लो हो रहा है। तो ये क्या है, मध्य है। और ये प्लेटेउ जहां पे क्या है, ये फाइनल स्टेज है जहां पे क्या है, सीखना एकदम खत्म हो चुका है। ये क्या है, इसको बोलते हैं अंतिम चरण। ठीक है, अंतिम चरण में क्या आता है, पठार आ जाती है, जहां पे सीखना क्या होता है, आप में सीखने में वृद्धि नहीं होती, आप कितना भी टाइम दे दें। ठीक है, तो ये आपने देखा। चलिए अब अगला कर्व की तरफ चलते हैं, अगला देखते हैं वो जो वक्र है वो क्या है। तो इस वक्र का देखिए कैसे डायग्राम बनेगा। ये क्या है, सीखने की मात्रा, और ये क्या है, समय। अब देखिए यहां पे ये जो कर्व बनेगा ये कैसा बनेगा, ये होगा आपका कॉनकेव कर्व। कॉनकेव कर्व भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये बनेगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है, आपके स्टार्टिंग फेज में क्या है, टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, सीखना क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर यहाँ टाइम उतना ही दिए, सीखना थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा। फिर यहाँ टाइम आप कम दिए, सीखना क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यहाँ देखिए आप उतना ही टाइम दे रहे हैं लेकिन सीखना क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अब देखिए उतना ही टाइम आप यहाँ देंगे, सीखना क्या हो जाएगा, फिर यहाँ बढ़ जाएगा। अब देखिए इतना टाइम आपने दिया लेकिन सीखना क्या हुआ, सीखना फिर बढ़ गया। अब देखिए टाइम आप कम दे रहे हैं यहाँ पे लेकिन सीखना क्या हो रहा है, वो रैपिडली बढ़ता जा रहा है। मतलब कि क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आप इनिशियली क्या होगा, धीरे धीरे आप सीखेंगे, लेकिन सीखना जब आप फ्लो पकड़ेंगे सीखने का तो फिर क्या होगा, आप टाइम कम देंगे और सीखना ज़्यादा होते जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, सकारात्मक त्वरण। एसिलेटेड वक्र। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पॉजिटिवली एसिलेटेड वक्र है ये। ठीक है, लर्निंग कर्व है। ठीक है, और ये क्या है, ये नकारात्मक है, इसको बोलते हैं नकारात्मक त्वरण वक्र। यहां पे क्या होता है कि निगेटिवली आप क्या हो रहा है, आप में एसिलेशन देखने को मिल रहा है। यहां क्या है, पॉजिटिवली एसिलेशन देखने को मिल रहा है, स्टार्टिंग में कम और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको सबसे एप्रोप्रिएट माना जाता है। और ये क्या होते हैं, ये जितने भी टफ सब्जेक्ट आपको जो लगता है, जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो भी साइंस के सब्जेक्ट हैं वो क्या है, वो इस में ये कर्व देखने को मिलता है कि क्या होता है इसमें कि स्टार्टिंग में तो स्लो होता है लेकिन जैसे ही आप सीखने लग जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये काफ़ी फास्ट चलने लगता है। ठीक है, तो जैसे ये टफ सब्जेक्ट के लिए है, जटिल विषयों के लिए, जटिल विषय क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे जटिल विषय माना जाता है किसको, गणित को, विज्ञान को, इन सबको क्या माना जाता है, जटिल विषय माना जाता है। और ये क्या है, इजी को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये है कि जब आप किसी इजी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ये उसके लिए होता है। ठीक है, ये है इजी सब्जेक्ट के लिए, मतलब आसान सब्जेक्ट के लिए। जैसे आप लैंग्वेज पढ़ते हैं,
लैंग्वेज जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे भाषा सीखने के लिए, साहित्य के लिए, ये कर्व आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कौन सा है, मिश्रित कर्व है। ठीक है, मिश्रित कर्व का देखिए कैसे बनता है इसका कर्व, या इसको एस आकारीय कर्व भी बोलते हैं। यहां समय हो गया, ये आपके सीखने की मात्रा है, ठीक है, ये बनेगा एस आकारीय है, तो पहले तो बढ़ा, फिर इसमें आएगा ऐसे, और फिर ये ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एस आकारीय। ठीक है, एस आकारीय में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो आपको देखने को मिलेगा किसके जैसा, ये नतोदर वर्ग या कॉनकेव कर्व की तरह। बाद में आपको देखने को मिलेगा किसके जैसा, ये कॉन्वेक्स या उन्नतोदर कर्व की तरह, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि मिश्रित होते हैं, दोनों का समागम है इसमें। ठीक है, कि जैसे आप क्या हुआ, शुरू में सीख रहे हैं, लेकिन एक समय आया है जब आप थक गए, अब आप में सीखना नहीं हो रहा है, फिर आपने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर उसके बाद आपने सीखना शुरू किया, तो फिर वो बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये आगे और बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे रुक जाएगा, फिर ये ऐसे भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसमें कई सारे प्लेटेउ आते हैं। प्लेटेउ जहाँ पे सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है, अब टाइम तो दे रहे हैं लेकिन सीखना नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कई सारे प्लेटेउ बनते हैं, कई प्लेटेउ, कई पठार इसमें क्या होते हैं, बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये कर्व भी देख लिए। चलिए अब बात करते हैं प्लेटेउ क्या है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, देखिए प्लेटेउ क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि प्लेटेउ एक ऐसा कंडीशन है जहां पे आप पहुंचते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, आप टाइम देते हैं, इफोर्ट लगाते हैं, लेकिन जो लर्निंग होती है वो बंद हो जाती है, वहां पे लर्निंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या है, समय के साथ क्या होता है, आप में सीखने की जो क्षमता होती है वो एक तरह से स्थिर हो जाती है, तो ये स्थिरता की कंडीशन है, यहाँ पे सीखना रुक गया है। ठीक है, प्लेटेउ जो होता है, पठार जिसको बोलते हैं, अधिगम पठार क्या है, जहां पे सीखना रुक जाता है। आप कितना भी एफोर्ट लगाएं, आप कितना भी टाइम देंगे, सीखना वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। जैसे आपने देखा कर्व, मान लीजिए कर्व कोई ऐसे बढ़ रहा था और यहाँ पे आप पहुँचे, ऐसे सीखना शुरू किए। ठीक है, और यहाँ से आप पहुँचे, यहाँ आ गए। ये जो होता है कंडीशन, जहाँ पे आप यहाँ पे टाइम तो दे रहे हैं, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो सीखने की क्षमता थी, जो सीखने की मात्रा थी, वो यहाँ पे अब नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो यही क्या होता है, प्लेटेउ होता है। ठीक है, और प्लेटेउ क्यों बनने लगते हैं, क्यों आने लगते हैं, आप जब पढ़ाई करते हैं उस दौरान या फिर अधिगम की प्रक्रिया में क्यों प्लेटेउ बनते हैं, तो उसके कुछ कारण होते हैं। ठीक है, कारण क्या होता है, वो कारण होता है कि आप में अगर थकान हो गया। ठीक है, चलिए इसको भी लिखते हैं। यहां लिखता हूं पठार के कारण। पहला क्या है कि आप में थकान देखने को मिल रहा है, आप थक गए हैं पढ़ाई करके या कोई भी कार्य करके, आप उसके बाद पढ़ेंगे या उससे आगे पढ़ेंगे तो आप परफॉर्मेंस आपका बेहतर नहीं हो पाएगा या सीखना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये थकान होता है। दूसरा क्या है, रुचि, रुचि की कमी हो गई। ठीक है, रुचि एवं आप में जो अभिप्रेरणा थी, प्रेरणा भी क्या हो गई, कम हो गई या खत्म हो गई। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप आगे पढ़ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, टाइम तो देंगे लेकिन सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, उसी में क्या होता है, आपकी वृत्ति भी होती है। ठीक है, वृत्ति मतलब होता है एटीट्यूड। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या हो गया कि अगर किसी तरह से आप क्या फील कर रहे हैं, निगेटिव फील करने लगे। निगेटिव फील मतलब कि इमोशनली अगर आपका अफेक्ट, अगर आपका संवेग नकारात्मक हो जाए। ठीक है, नकारात्मक संवेग, संवेग, उसके बाद क्या है, मानसिक व शारीरिक
क्षमता का खत्म हो जाना, कम हो जाना। उसके बाद क्या है कि अगर किसी तरह का व्यवधान अगर पड़ रहा हो, व्यवधान व बाधा अगर आ गया पढ़ने में, तो भी क्या होगा, आपका जो अधिगम हो रहा होता है वो क्या होता है, स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर कार्य जटिल आ गई या कार्य की जो जटिलता होती है वो भी क्या करती हैं, पठार का कारण बनती हैं। ठीक है, कार्य की जटिलता। ठीक है, ये आपने देखा पठार के कारण हो गए। चलिए आगे और देखते हैं। जैसे कि आपकी जो इच्छा शक्ति है, विलिंगनेस है, वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, चलिए यहां पे पॉइंट दे देता हूं, इच्छा शक्ति की कमी। इच्छा शक्ति की कमी, उसकी वजह से भी क्या होता है, आप पढ़ नहीं पाते या फिर आप सीखते हैं लेकिन आगे आप सीख नहीं पाते। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, आपके अधिगम में पठार के कारण बनते हैं। एक और देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा आजकल के बच्चों में देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं आलस्य। आलस्य अगर आएगी तो फिर क्या होगा, आप अगर लेजी फेल करेंगे तो फिर क्या होगा, पढ़ाई आप करेंगे भी फिर भी क्या होगा, आप बेहतर ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, अधिगम में पठार बनते हैं। आप इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से कौन से कारण है जिसकी वजह से अधिगम में पठार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं कि अधिगम के चरण हो गए, अधिगम के प्रकार कितने हैं, कौन से निगेटिव हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, मिश्रित हैं, उसमें पठार कितने बनते हैं, एक बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसमें एक भी पठार नहीं बनते हैं, इसमें एक भी नहीं बनेंगे, इसमें एक भी पठार नहीं बनेंगे, इसमें भी क्या होंगे, पठार बनेंगे। आपको एक पठार आपको देखने को मिलेगा, एक पठार। इसमें क्या होते हैं, इसमें अधिगम पठार आपको देखने को नहीं मिलता है और इसमें कई सारे मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का क्लास था, अधिगम पठार को कैसे आप खत्म करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको अधिगम पठार के निराकरण के क्या कारण है, तो यहां लिख देता हूं, देख लीजिए, पठार का निराकरण मतलब उसको कैसे आप खत्म करेंगे। ठीक है, पठार को खत्म करने के लिए सबसे पहली चीज कि आप क्या करेंगे, जितने भी वो कारक आपको दिख रहे हैं, जितने भी ये कारक हैं, आप अगर इसको ठीक कर लेंगे, इसको बेहतर कर लेंगे, तो फिर क्या हो जाएंगे, आपके जो पठार के कारण हैं वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पठार का निराकरण हो जाएगा। जैसे अगर थकान हो रही है तो आप उचित क्या करेंगे, रेस्ट करिए, उचित विश्राम करिए, अपने आप को क्या करिए, अभिप्रेरित रखिए, आप क्या करिए, आप नई तकनीक का प्रयोग करिए सीखने में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, आप हेल्थ पे ध्यान देंगे, मतलब कि आप एक्सरसाइज एंड योगा करिए। इससे क्या होगा, आप बेहतर फील करेंगे और फिर क्या होगा, सीखने में जो पठार हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब कारणों को आपको ध्यान में रखना है। इस जो भी बताया हूँ इस क्लास में उसको ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने इसको पढ़ाया है। ठीक, इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे क्लास के नोटिफिकेशंस जो भी आपको मिलते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।